जय जय श्री राधे। जोर से जयकारा लगाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। तब सौनक जी ने भागवत जी की उत्पत्ति कब और कहां किसके द्वारा हुई से सोच जी महाराज से प्रश्न किया। द्वापर के अंत में, जब द्वापर में अंत में पाराशर ऋषि वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान कलह अवतार व्यास जी महाराज जी का द्वैपायन वेद व्यास जी का महाराज का प्रागट्य हुआ। जब व्यास जी महाराज का प्रागट्य हुआ तो इन्होंने एको वेदा पुरा अस्ते, यही व्यास जी हैं जो एक वेद को 4 भागों में विभाजन किया है। 17 पुराण लिख डाले व्यास जी, वेद व्यास जी, परंतु मन को शांति नहीं मिली। इससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो कहते हैं एक बार व्यास जी की नारद जी से मुलाकात हुई। तो नारद जी मन में चिंतन कर रहे थे, अच्छा नारद कौन है। नारद जी एक बार बैठे थे और बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम गए ना हो, परंतु एक जगह छूट गई है और वो है कैलाश धाम। तो लक्ष्मी और नारायण को लड़ाया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी को लड़ाया, परंतु आज तक शंकर जी और पार्वती को लड़ाया नहीं। तो नारद जी सीधे पहुंच गए कैलाश धाम। अब बाबा समाधि में बैठे थे तो बोले महाराज माता जी कहाँ है। बोले वो अंदर है। एक रिश्ते से पार्वती के गुरु भी हैं नारद जी। और जब नारद जी पहुंचे तो माता पार्वती ने गुरु का पूजन किया। वो बाबा अपने दिनों के बाद पधारे हैं। बोले ना संतों को बार बार कहीं ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो बोले हे देवी आजकल हम कहीं जाते नहीं है क्योंकि स्वार्थ हेतु करे सब प्रीति। क्योंकि आज जितने भी लोग हैं सब स्वार्थ के कारण पूछते हैं। हे देवी इसलिए हम आजकल कहीं जाना आना कम कर दिए हैं। तब माता पार्वती कहती भगवान संसार स्वार्थी हो सकता है, कपटी हो सकता है, झूठा हो सकता है, परंतु हमारे देव भोले बाबा बिल्कुल नहीं है। बोले नहीं माता ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आपसे भी भगवान भोले बाबा कपट करते हैं। बोले नहीं महाराज जी, जो सबसे गोपनीय विषय है वो है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र को पत्नी को पति को नहीं बताना चाहिए, माता को नहीं बताना चाहिए, परंतु भगवान भोले बाबा ने हमको भी बतला दिया। आप बोल रहे भोले बाबा कपटी है। इतने गुप्त विषय यदि हमको बता दिए तो हमसे कुछ छिपाते नहीं। बोले माता जी आपने कभी उनसे पूछा है कि गले में जो मुंडों की माला धारण की ये किसकी है। माता जी आश्चर्यचकित रह गए कि भाई सब कुछ तो बताया मगर आज तक ये नहीं बताया कि माला किसकी है। बोले हाँ गुरु जी आपकी बात सही है, भोले बाबा भी कपटी हैं, स्वार्थी हैं। और जाकर के कोप भवन में बैठ गए, गुस्सा होकर के श्रृंगार को उतार दिया, जाकर के गुस्सा होकर के बैठ गई। और इतने में बाबा चल पड़े, बाहर निकले तो कहते हैं भोले बाबा से आपको माता जी याद कर रहे हैं। भोले बाबा समझ गए जहां नारद जी आप पहुंच जाए और वहां हमें याद ना करें ऐसा कभी संभव। क्योंकि नारद जी की एक विशेषता, जिस घर में पहुंच गए उस घर में बिना लड़ाई रह ही नहीं सकता है, और जहां लड़ाई होती है वहां शांति भी हो जाती है। भोले बाबा जब पहुंचे तो माता पार्वती बड़े गुस्से में बैठी थी। भगवान कहते देवी क्या हो गया, आप इतना उदास क्यों हैं। बोले महाराज आप बात मत करिए, आप बड़े कपटी हैं। बोले ऐसा क्या हो गया। बोले आप मुझसे झूठ बोलते हैं। बोले बाबा कहते नहीं देवी हमने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, आपसे कुछ छिपाया नहीं। तब भगवान भोले बाबा कहते हैं से पार्वती माता कहते हैं कि अच्छा ये बतलाइए कि आप माला किसकी पहने हैं। यदि आप कपटी नहीं है, आप झूठे नहीं हैं,
यदि आप छिपाते रहे तो आज तक आपने बताया कि ये माला किसकी पहने है। भोले बाबा बड़े हंसे और कहते हैं देवी, हाँ ये बात तो हमने आपको नहीं बतलाया, और ये माला किसी और की नहीं, ये आप ही की माला है। ये जिसमें जितने मुंड लगे हैं ये आप ही के लगे हैं। इतने बार आप आई और गई। अब तो पार्वती का और गुस्सा से सर भर गया। आप तो कपटे नहीं, महाकपटे हैं भैया। आपने ऐसा कौन सा अमृत पीकर आए हैं कि जो आप एक बार भी नहीं मरे, और हम इतने बार मर चुके हैं। तो आप कपटी नहीं महाराज, महाकपटी हैं। ऐसी अमृत कौन सी पी है, कृपा करके हमें भी तो बतलाइए। तब शंकर जी कहते हैं, हे देवी, हम अमर कथा का पान किए हैं, जिसके कारण हम अमृत को प्राप्त किए। माता पार्वती कहती है, प्रभु तो फिर इस अमर कथा को हमें भी सुनाया जाए, क्योंकि हम भी इस अमृत को पान करने के लिए बड़ा उद्यत हैं। भोले बाबा कहते हैं, अवश्य देवी हम आपको सुनाएंगे, परंतु आप पहले देख कर आओ यहाँ और कोई है तो नहीं, कोई जीव जंतु भी ना हो, क्योंकि जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसका नाम है अमर कथा। पार्वती जी ने देखा वहां पे कोई नहीं था, एक अंडा पड़ा हुआ था। तो पार्वती जी ने मन में सोचा ये अंडा है, जानवर भी होता तो चलो ठीक है। और मंच के पीछे वो अंडा पड़ा हुआ था, और इधर भगवान भोले बाबा ने कथा आरंभ किया। तब भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से, देवी हम तो कथा सुनाएंगे तो समाधि लगा के सुना जाएंगे, परंतु हमको पता कैसे चलेगा कि आप कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हैं तो ऐसा समाधिस्थ हो जाते हैं, कई हजार वर्ष तक समाधि में ही लगे रहते हैं। तब पार्वती कहती है, प्रभु आप कथा सुनाइए, हम हो करके हुकारा भरेंगे। हमारी यहाँ परंपरा थी, बुजुर्ग दादी लोग कभी कभी कथा सुनाती थी। एक राजा था तो सुनने वाला कहता था हूँ, एक रानी थी तो सुनने वाला क्या कहता था हूँ। तो हुकारा पार्वती रानी देवी देना प्रारंभ कर दी। अरे भोले बाबा कथा को श्रवण कराना आरंभ कर दिए, और जैसे कुछ समय के बाद कथा पूरी हुई, और जैसे उद्धव चरित तक कथा पहुंचेगी, पार्वती देवी सो गई। और अमृत कथा का ऐसा प्रभाव था कि वह जो अंडा था वह जीवित हो गया। अमर कथा का ऐसा प्रभाव था। और तोते में परम गुण होता है, जैसा आप बोलेंगे वैसा काफी बहुत जल्दी कर लेता है। यदि आप राम राम कह रहे हैं तो तोता भी राम राम कहना बोलने लगेगा। कथा को सुनने लगे बड़े भाव के साथ में। और जब कथा का समापन हुआ तो बड़े जोर से भोले बाबा जयकारा लगाए, बोल वृंदावन बिहारी लाल के। जब जयकारा लगाते हैं तो आदमी चेतनता अवस्था में आ जाता है। माता पार्वती की नींद खुल गई। बोले भगवान आगे क्या हुआ? भगवान कहते हैं अमर कथा तो पूरी हो गई, आप पूछ रहे आगे क्या हुआ? बोले महाराज हम तो सो गए थे। तो भोले बाबा कहते हैं कि आप सो गए थे तो हुकारी कौन भर रहा था? भोले बाबा ने पीछे देखा तो सुख रूप में एक तोता था। और वो तोता को जब भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आ गया कि हमारे अमर कथा को चोरी से ग्रहण किया, और चोरी से तो छोड़ो, पीठ के पीछे बैठ करके सुन रहा था। भोले बाबा क्रोध में आकर के उसको मारने के लिए उद्यत हो गए, और उसको मारने के लिए उद्यत हुए कि तोता उड़ पड़े। और वो जाकर के उड़ते उड़ते जाकर के वेद व्यास जी के कुटिया में उनकी पत्नी श्रीमती
विकटा देवी उस समय जौहाई ले रहे थे, तो मुख रूप से जाके गर्भ में स्थापित हो गए और पीछे पीछे भोले बाबा लिए त्रिशूल वहां पे पहुंच गए। और शंकर जी को देखकर सुखदेव जी महाराज शंकर जी के भय से 12 वर्ष तक माता के गर्भ में स्थापित थे। वहां पे ऋषि आकर के शंकर जी को आया हुआ देखा तो प्रणाम किया, अहो भाग्य महाराज की आप पधारे। तो बोले महाराज जी आपके घर में एक चोर आ गया। तो बोले अच्छा महाराज कैसा चोर आ गया? अरे शंकर जी के पास तो ऐसा कोई धन नहीं जिसको कोई चुरा सके। भैया कुंडल है बिच्छू के, हार है नाग के, तो भला उसको कोई चुराएगा क्या? बोले महाराज जी मेरा अमर कथा चोर चोरी करके आपके यहाँ आया है। तो बोले महाराज अमर कथा की विशेषता क्या है? बोले उसको जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। बोले धन्य भोले बाबा, आप कहते हैं अमर कथा सुन लेने से अमर हो जाता है और अमर व्यक्ति को आप मारने के लिए आए हैं। आपसे बड़ा बताइए भोला कौन हो सकता है? अरे जैसे भोले बाबा को ध्यान है कि भाई ये तो अमर हो गए तो मरेगा ही नहीं, तो तुरंत तो वहां से भोले बाबा चले गए। ऐसे तो सुखदेव महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। तब नारद जी ने तमहाभिज्ञ सहस्त्राजो सुखदेवा सुराजिता पाराशर जी के पुत्र शरीर अवस्था को मन प्रसन्न किया। तब वेद व्यास जी से नारद जी ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तब सुखदेव जी महाराज ने भागवत की रचना किया।